वेरी। टैपिंग इज़ अ वेरी पावरफुल हीलिंग प्रोसेस। टैपिंग का साइंस ये है कि हमारे शरीर में कई सारे सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं। डे टू डे लाइफ में जो अलग अलग इमोशंस आते रहते हैं, कभी गुस्सा आता है, गिल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन, और जब हम उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब वो शरीर में स्टोर हो जाते हैं और उससे बीमारियां बनती हैं। तो टैपिंग टेक्निक क्या बताता है? दैट यू टैप आउट दीज इमोशंस, यू रिलीज। सो इट्स अ वेरी सेफ एंड प्रूवन वे टू रिलीज योर इमोशंस विच विल इवेंचुअली ऑल्सो प्रिवेंट डिसीजेस। तो जो क्रॉनिक डिसीजेस है उनको भी हम टैप आउट कर सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त हम क्या सीखने वाले हैं कि डे टू डे लाइफ में भी जो इमोशंस आते हैं उनको हम कैसे रिलीज करें। जैसे कि गुस्सा आता है या कोई मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, भले ही वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन शरीर पर उसका असर हो जाता है। तो वैसे तो 16 पॉइंट्स है टैपिंग के लिए, लेकिन आज हम शॉर्ट में समझेंगे, 8 पॉइंट समझेंगे। आगे चलकर आप जब हील योर सेल्फ मास्टर इस कोर्स में आएंगे तब आप एक ट्रेडिशनल या कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ टैपिंग ज़रूर सीखने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए ज़रूर आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ इस हीलिंग प्रोसेस के साथ तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं पहले पॉइंट्स क्या है और अफर्मेशंस क्या कहने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कराटे चॉप पॉइंट। इसको टैप कैसे करना है? विद द टिप ऑफ योर फिंगर्स। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप से टैप करना है 3 से 5 बार फर्मली एंड रैपिडली। उसके बाद है मिडिल ऑफ योर हेड। इसे भी आप फिंगर टिप से ही टैप कर सकते हैं। एक हाथ से कर सकते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बोथ द हैंड्स, दोनों भी चल सकता है। आफ्टर दैट स्टार्ट ऑफ योर आईब्रोज, आईब्रोज के स्टार्ट में। ठीक है, अगेन एक तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड्स, डजंट मैटर। एंड ऑफ योर आईब्रोज, बिलो योर आईज, बिलो योर नोज, ऑन योर चिन एंड बिलो योर कॉलर बोन। ये जो कॉलर बोन्स है उसके नीचे सेंटर में, बहुत साइड में नहीं करना है, बहुत नज़दीक भी नहीं करना है, सेंटर में करना है। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा हार्ड है तो आप नकल से भी कर सकते हैं। और उसके बाद थाइमस पॉइंट है, या जिसको हम स्टर्नम भी कहते हैं, इसको टैप नहीं करना है, हल्के से मसाज करना है। तो ये हुए 8 पॉइंट्स ऑफ टैपिंग। अब राउंड्स ऑफ अफर्मेशंस, कि फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस के लिए टैपिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए टैपिंग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? कि पूरे दिन भर में जिन जिन सिचुएशंस में भी आपको स्ट्रेस आया है, आंखें बंद करके उन सिचुएशंस को विजुअलाइज करेंगे। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में बहुत स्ट्रेस आया तो सिचुएशन को विजुअलाइज करके अब बताएंगे रिलीज, रिलीज, रिलीज। बच्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई करने में कोई स्ट्रेस आया है तो उस सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे, कहेंगे रिलीज, रिलीज, रिलीज। किसी से बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस आया है या कोई स्ट्रेसफुल थॉट्स आए हैं तो इस सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे और टैपिंग करते करते कहेंगे रिलीज, रिलीज, रिलीज। तो इस तरह से दिन भर की सिचुएशंस को आंखों के सामने लाते हुए उस स्ट्रेस को रिलीज कर देना है। आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम माई थॉट्स, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम माई बॉडी, और आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम माई सेल्यूलर लेवल, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम माई मेमोरी लेवल। मैं पूरी तरह से इस तनाव को जाने देता हूँ, जाने देती हूँ। अब फिर से भी ये राउंड रिपीट कर सकते हैं। आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस ड्यू टू, जो भी रीजन है आप बोल सकते हैं, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस कॉज्ड बाय, जो भी रीजन है वो बोल सकते हैं। मैं इसी वक्त मेरे शरीर से और मन से तनाव को जाने देता हूँ, जाने देती हूँ। आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस। और जैसे ही आपको लगे स्ट्रेस रिलीज हो गया है
तो प्रोसेस को एंड करते हुए कॉलर बोन पॉइंट के बाद हल्के से इस हृदय स्थान को या स्टर्नम को मसाज करना है और एक गहरी सांस लेकर मुंह से छोड़ते हुए रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी. वन मोर टाइम. Release all negative thoughts. One more time. And relax. Completely relax. तो ये प्रोसेस आप जब भी नेगेटिव इमोशंस आए, स्ट्रेस का तो हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन गुस्सा आ जाए, किसी बात की चिंता हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, लो फीलिंग आ जाए, जब भी ऐसे कोई नेगेटिव इमोशंस आ जाए तो ज़रूर ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं. इट्स अ मैजिकल प्रोसेस. द मोर you follow it, the more you will experience the magic. So keep tapping. Thank you.